हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 10, 11 और हॉर्स का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो मान लीजिए ये स्क्वायर ए है और ये स्क्वायर बी है। तो इसका जो साइड है और इसका जो साइड है दोनों के बीच रेशियो हमारा 5:7 है। तो अभी हमें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ए बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5:7 रेशियो दिया गया है साइड्स का, हम लोग एक साइड को 5x ले सकते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर ए है, इसके एक साइड को हम लोग 5x ले सकते हैं और ये स्क्वायर बी के साइड को हम लोग 7x ले सकते हैं। अभी एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर या ये जो स्क्वायर ए है ये 5x इंटू 5x है, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर हमेशा साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया जो स्क्वायर का होता है वो साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर होता है। इसको ये ऊपर जो मैं तीन चीज़ें लिखी हूँ इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, ये तीन चीज़ें ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है। आप लोगों को यहाँ से लिखना है, लेट से लिखना है। तो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 5x, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 7x। अभी एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर 5x इंटू 5x है, क्योंकि साइड इसका 5x है तो साइड इंटू साइड हमें करना है, तो 5x इंटू 5x है। और एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, इसका साइड है 7x तो ये साइड इंटू साइड है तो 7x इंटू 7x है। अभी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टू एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5x इंटू 5x मतलब 5 इंटू 5 25, x इंटू x एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49, x इंटू एक्स स्क्वायर। अभी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टू एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर इज टू 49 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर बाई 49 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 बाई 49 होगा इक्वल टू 25:49। तो इसका रेशियो 25:49 है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 25:49। ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको। ये क्वेश्चन 11 है। ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज़ रायपुर एंड राजमुंड्री। तो मान लीजिए ये रायपुर है और ये राजमुंड्री है, तो इन दोनों का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज़ रायपुर एंड राजमुंड्री इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बाय 5 सेंटीमीटर। मैप हमारा बहुत छोटा सा चीज़ होता है, तो 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है मैप में। रायपुर और राजमुंड्री का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, मैप में उसको 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। What is the actual distance between the cities if they are 8 सेंटीमीटर अपार्ट on the map? अभी दो सिटीज़ का एक्चुअल डिस्टेंस पूछा गया है, अगर मैप में उनका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए सिटी ए है और ये सिटी बी है, तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए जो सेंटीमीटर वाला डाटा है हम उसको लेफ़्ट साइड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। ये 5 सेंटीमीटर जो
मैप में डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इन द मैप रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। तो अभी 1 सेंटीमीटर करेंगे, 1 सेंटीमीटर इन द मैप रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 बाय 5 किलोमीटर। ऐसे हमें 8 सेंटीमीटर का फाइंड आउट करना है, तो 8 सेंटीमीटर इन द मैप represents a distance of 500 by 5 into 8 equal to, यहाँ पे किलोमीटर भी लिखेंगे, 500 by 5 into 8 किलोमीटर। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 5 1 जा 5, 500 जा 500, तो 100 into 8 equal to 800 किलोमीटर। ऐसे तो 8 सेंटीमीटर इन द मैप represents a distance of 800 किलोमीटर between two cities. Therefore, actual distance between the cities is 800 किलोमीटर। तो यहाँ ऐसे मैं इसको लिखना छोड़ गई थी, इसलिए 5 सेंटीमीटर इन द मैप आपको लिखना है, 1 सेंटीमीटर इन द मैप लिखना है, 8 सेंटीमीटर इन द मैप लिखना है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इन द मैप रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इन द मैप रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 बाई 5 किलोमीटर, 8 सेंटीमीटर इन द मैप रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ, फिर कैलकुलेट करके 800 किलोमीटर आता है। दैट एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज 800 किलोमीटर। ऐसे लिखेंगे इसको। अभी हॉर्स का क्वेश्चन करेंगे। The ratio of the length of the vertical pole and its shadow on the ground is 7:2। तो एक vertical pole है, vertical मतलब straight pole है, और उसका shadow जब ground में पड़ता है तो ये pole और ये shadow का रेशियो 7:2 या 7/2 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 2.4 मीटर। तो कहा गया है कि ये लेंथ ऑफ द पोल हमें फाइंड आउट करना है अगर ये लेंथ ऑफ द शैडो जो है ये 2.4 मीटर है। ऐसे तो हम लोग पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ पोल इज टू लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू 7:2 गिवन। So length of pole by length of shadow equal to 7/2। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। हमें लेंथ ऑफ पोल फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ पोल बाय लेंथ ऑफ शैडो हमारा 2.4 मीटर दिया गया है, तो हम लोग बस 2.4 ही लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ चाहे तो आप इम्प्लाइज का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ पोल बाई 2.4 इक्वल टू 7/2 implies लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू, ये जो 2.4 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो ये 7 × 2.4/2 ऐसे होगा। अभी 2.4 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, ये 0 पॉइंट के ऊपर पॉइंट, ये 4 नीचे आएगा, 2 2 जा 4 माइनस करेंगे 0, तो ये 1.2 होता है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखिए, एवरी स्टेप में स्टेप वाइज आप काम कीजिए। देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल या दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 1.2 × 7, तो 12 × 7 कर लेंगे, 7 2 जा 14, 4 रख के 1, 7 1 जा 7 + 1 8, तो 12 × 7 84 है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, बैक से काउंट करें 1 डॉट, तो लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 8.4 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया गया है इसलिए यूनिट भी यहाँ पे मीटर रहेगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ द पोल
इज 8.4 मीटर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट करूँगी।